यूसुफ रजा गिलानी या सादिक संजरानी, मिर्जा अफरीदी या गफूर हैदरी, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आज होगा। पीडीएम हुकूमत को फिर पीछे छोड़ देगी या इस बार पीडीएम को झटका मिलेगा। नंबर गेम में ऑपोजिशन के 51, हुकूमत के पास 47 अरकान। कौन किसे वोट देगा? वोट खुफिया बैलेट से डाले जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 2018 में आज़ाद सेनेटर सादिक संजरानी मिलने घर आए थे। चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के लिए मदद मांगी थी। कहा था मुंतखब होने के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, मगर वादे की पासदारी नहीं की। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद आफरीदी से मुतालिक भी पेंडोरा बॉक्स खुल गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने मार्च 2018 में सेनेट इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। आफरीदी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर फाटा के अवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आज़म ने नए इंतख़ाबात का इशारा दे दिया। लॉन्ग मार्च का दबाव कबूल करने से भी इनकार। कहा अवामी हिमायत हासिल है। नए इंतख़ाबात समेत सारे ऑप्शंस मद्देनज़र रखना पड़ेंगे। मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में कहा कि मुल्क लूटने वालों से समझौता नहीं कर सकते। ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च अवामी मफाद नहीं, NRO के लिए है। सेनेट इलेक्शन में संजरानी और आफरीदी कामयाब होंगे। फजलुर रहमान और मरियम नवाज का हुकूमत पर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग के सेनेटर्स को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। कहा जा रहा है पीडीएम के उम्मीदवार को वोट ना दें। नून लीग के बाद सेनेटर्स ने ये टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड कर ली है। फजलुर रहमान ने कहा उनके अरकान पर संजरानी को वोट देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अरकान को तोड़ा तो सब अवाम के सामने लाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक नहीं पता, इसीलिए कहा कि इंतखाब न्यूट्रल हैं। इंकशाफ किया कि सलीम मांडवीवाला की दावत में हुकूमती सेनेटर्स भी आए। नून लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमती इदारों को सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सेनेटर हाफिज़ करीम को मीडिया के सामने पेश किया। हाफिज़ करीम ने बताया कि उन्हें 6 और 7 मार्च को कॉल्स आईं। कॉल करने वाले ने हुकूमती उम्मीदवार को सपोर्ट करने का कहा। शाहिद खान बोले कि कॉल करने वालों के नाम भी बता सकते हैं। एहसन इकबाल का कहना है कि अगर किसी इदारे ने सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत के हवाले से सबूत मांगे तो ज़रूर दिए जाएंगे। अगर इस बारे में कोई इस्तफसार करेगा तो यकीनन उनके साथ शेयर करेंगे। और मैं समझता हूं कि मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमें अब ये सिलसिला बंद करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात शबी फराज का ऑपोजिशन पर जवाबी वार। कहा ऑपोजिशन अरकान हुकूमती अरकान को खरीदने के लिए राब्ते कर रहे हैं। आज ये मजलूम सी शक्ल बनाकर बैठे हैं। आज की मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ है। डर लग रहा था कि कहीं ये रोने ना लग जाएं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पिछले इलेक्शन में एक जमात ने डकैती की, आज भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। शेख रशीद बोले अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ संजरानी जीते और इमरान खान को इज्जत दे। MQM राबता कमेटी का सेनेट में हुकूमती उम्मीदवारों को वोट देने का फैसला। काफ लीग पहले ही हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। परवेज़ इलाही ने लाहौर में उस्मान बुज़दार से मुलाकात में हिमायत का अदा किया। वज़ीर आला पंजाब बोले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर हम एक पेज पर हैं, साजिशें करने वाले पीछे रह जाएंगे, इत्तेहाद आगे बढ़ जाएगा। जमात इस्लामी ने किसी को भी वोट देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के खदशात में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। 6.5% कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। 41,133 टेस्ट किए गए जबकि 2,701 टेस्ट मुस्बत आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए।
कोरोना के बढ़ते केसेस। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने दोबारा लॉकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कोशिश है इम्तिहानात वक्त पर हों। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा पिछले साल बच्चों को प्रमोट किया था, इस साल नहीं करेंगे। जहां इम्तिहानात हो रहे हैं वो जारी रहेंगे। पेशावर में 15 मार्च से 28 मार्च तक तमाम कॉलेजेस और जामियात बंद। दीगर अजला में तालीमी इदारों में 50% हाजिरी पर क्लासेस। 97% पाकिस्तानियों को पता ही नहीं कि मुल्क में कोरोना से बचाव की कौन सी वैक्सीन दस्तयाब है। IPSOS के सर्वे में इंकिशाफ। 89% पाकिस्तानी चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें वैक्सीन मुफ्त फराहम करे। 11% ये वैक्सीन खरीदने को तैयार हैं। वैक्सीन घर पर लगेगी या किसी और जगह जाना पड़ेगा, इस पर पाकिस्तानी अवाम उलझन का शिकार हैं। 57% समझते हैं कि वैक्सीन के लिए सरकारी अस्पताल या किसी और मकाम पर जाना होगा। 43% का ख्याल है कि कोरोना की वैक्सीन घर पर लगवाना होगी। रिसर्च कंपनी IPSOS ने पाकिस्तानी अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में रात गए तेज़ हवाओं के साथ बारिश। खुनकी में इजाफा हो गया। नाइस्को रीजन के 35 फीडर्स पर फॉल्ट और ट्रिपिंग। मुल्तान में आंधी के साथ ही अक्सर इलाकों में बिजली गायब। सरगोदा और लेब में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मैंगोरा में भी बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन हारने के बाद वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आज़म इमरान खान के तमाम मुशीरों की क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस्तफसार किया कि इन मुशीरान ने काबीना में क्या उमूर अंजाम दिए। फैसल वाडा के इस्तीफे से खाली होने वाली नशिस्त NA 249 कराची में ज़िमनी इलेक्शन 29 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 13 से 17 मार्च तक जमा करा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 6 अप्रैल को जारी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून इस हल्के से मिफ्ता इस्माइल को अपना उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। हुकूमत ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का इकदाम। फैसले में चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने लिखा कि टिकटॉक वीडियोस पाकिस्तानी माशरे में काबिल कबूल नहीं, इससे माशरे में फहाशी फैल रही है। DG PTA ने अदालत को बताया कि टिकटॉक अहदेदारों को दरख्वास्त दी है, अभी जवाब नहीं आया। टिकटॉक इंतजामिया का कहना था कि पाकिस्तान में मॉडरेशन की सलाहियतों में 250% इजाफा किया गया है। अपनी पॉलिसीज़ और सारिफीन की सिक्योरिटी की वजाहत के लिए मजाज हुकाम के साथ काम जारी रखेंगे। मर्दान में रुस्तम चुंगी बाबा के करीब कार ट्रक की जद में आ गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक अफराद में शौहर, बीवी, 4 साल की बच्ची और 6 साल का बच्चा शामिल। एक्नेक ने AK4 मंसूबे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फेज़ 1 की मंजूरी दे दी। वफाक और सिंध हुकूमत मंसूबे के लिए आधी रकम फराहम करेंगे। कराची को 650 मिलियन गैलन यौमिया पानी फराहम हो सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मंजूर। आलमी बैंक रकम देगा। इंडस हाईवे शिकारपुर तर राजनपुर इजाफी लेन मंसूबे की मंजूरी। सियालकोट खारियां मोटरवे मंसूबे की मंजूरी। सिंध में छोटे डैम्स की तामीर का मंसूबा भी मंजूर। बलूचिस्तान में आबी वसाइल की मैनेजमेंट का मंसूबा मंजूर। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए वाइट और रेड बॉल स्क्वाड बनाया जाएगा। पाकिस्तान टीम को जनूबी अफ्रीका में वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। जिम्बाब्वे में पाकिस्तान टीम के 2 टेस्ट मैचेस भी शेड्यूल्ड हैं। मोहम्मद हफीज की स्क्वाड में वापसी होगी। फखर जमान और शादाब खान की भी वापसी होगी। HBL PSL 6 के मुलतवी किए गए बाकी मैचेस जून के पहले हफ्ते में होंगे। PCB का बड़ा ऐलान। जून में मैचेस कराने पर PCB और PSL फ्रेंचाइज के दरमियान इत्तेफाक हो गया। PCB का कहना है कि PSL 6 के मैचेस कराची में कराए जाएंगे।
पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। सेंटर में सहूलतों को आलमी मयार का करार देते हुए कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को इस सतह पर हर सहूलत देने का क्रेडिट लाहौर कलंदर्स को जाता है। यहां से कौमी टीम को मजीद खिलाड़ी मिलेंगे। शाही खानदान बिल्कुल भी नस्ल परस्त नहीं, शहजादा विलियम का सहाफ़ी को दो टोक जवाब। भाई और भाभी के मुतनाज़ इंटरव्यू पर शहजादा विलियम बोले कि वो छोटे भाई हैरी से फ़ोन पर जल्द रब्ता करेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मलिका बरतानिया और शहजादा चार्ल्स भी शहजादा विलियम की जानिब से बयान पर उनके तरफदार हैं। बरतानवी कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल के नतीजे में खून की क्लॉटिंग के वाक़यात के बाद डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और इटली ने वैक्सीन का इस्तेमाल आर्जी तौर पर रोक दिया। खून की क्लॉटिंग के वाक़यात 30 लाख अफराद में से 22 में सामने आए। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि वैक्सीन और खून की क्लॉटिंग के दरमियान किसी ताल्लुक की अलामात नहीं मिली। मोमिन सादिक ने दौलत मुश्तरका यूथ अवार्ड हासिल कर लिया। मोमिन सादिक को दौलत मुश्तरका के कोविड-19 हीरो के तौर पर अवार्ड दिया गया। कॉमन यूथ अवार्ड जमहूरियत के फ़रोग और पायदार तरक्की के मकासद हासिल करने पर दिया जाता है। लाहौर में नहर को फूलों से भरी कश्तियों से सजा दिया गया। शहर की खूबसूरती को चार चांद लग गए। दिलकश नज़ारा देखने के लिए नहर किनारे आने वालों की तादाद बढ़ गई। और कराची में दिलचस्प पेंटिंग्स की नुमाइश, ख़वातीन की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू उजागर किए गए।